दिस वीडियो फॉर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे ऑलमोस्ट 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 4। अगर वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर 3 का ही एक पार्ट है। उसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारे पास हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। अब ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम कंज्यूमर की यूटिलिटी की बात करते हैं। मतलब कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होगा, कौन से मेजरमेंट के हिसाब से, ऑर्डिनल मेजरमेंट के हिसाब से। इससे पहले हमने कार्डिनल मेजरमेंट पढ़ा था, जहाँ पर हम अपने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर करते थे इन यूटिल्स। बट अब हम यहाँ पर ऑर्डिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। अब जब हम इसको ऑर्डिनल, अपने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ऑर्डिनल थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं, तो हम अपने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को रैंक में मेजर करते हैं। रैंक में मतलब या तो उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है या उसका सेटिस्फेक्शन कम है। ठीक है, हाई और लो रैंक में उसे मेजर किया जाता है। दैट इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट या फिर ऑर्डिनल थ्योरी। ठीक, अकॉर्डिंग टू हिग्स आई थिंक। इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में भी अजम्पशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि तब तक वहाँ पर कोई लॉ या कोई थ्योरी नहीं लगती जब तक हम वो अजम्पशंस मान के नहीं चलते। ठीक है, तो इसको आईसी एनालिसिस को मानने के लिए हमें कौन कौन से अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आता है मनी इनकम डज नॉट चेंज। जो सामने वाला हमारा कस्टमर है उसकी मनी इनकम जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है The two goods are substitute of each other। जिन दो गुड्स का वो कंजम्पशन कर रहा है, वो दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होने चाहिए। ठीक है, वरना यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम नहीं आएगा। अगर भाई एक उसकी पसंद का है, एक उसकी पसंद का नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी पसंद का गुड्स है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो गुड्स है, जो टू गुड्स का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होने चाहिए। सब्सटीट्यूट का मतलब आपको पता है ना, सब्सटीट्यूट का मतलब जब हम एक की जगह पे किसी दूसरे को यूज करें। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस डज नॉट चेंज। कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी उसे वो चीज़ अच्छी लग रही है और आधे या 1 घंटे बाद उसे वो चीज़ अच्छी ना लगे या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर इज ड्राइवन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर में मोनोटोनिक प्रेफरेंस होना चाहिए। अभी मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, देखिए कंज्यूमर, इसमें क्या मतलब है, मोर गुड मोर सेटिस्फेक्शन। मतलब हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जितने ज़्यादा गुड्स लेगा उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर इज रेशनल का मतलब होता है कंज्यूमर ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। हमें पता है भाई, हम भी कंज्यूमर हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं होगा जो अपने सेटिस्फेक्शन को कम करना चाहे। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सेट। ये एक ऐसा सेट है ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन का, ऑफ टू गुड्स, जिसमें दो गुड्स के बारे में हम बात करते हैं, विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जहाँ पर हर लेवल पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक बना रखा है, ये हमारा है इंडिफरेंस सेट एंड दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, दिस इज अवर इंडिफरेंस सेट एंड दिस इज इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए इंडिफरेंस क्या है, इंडिफरेंस कर्व मतलब एक ऐसा सेट है अलग अलग कॉम्बिनेशन का। यहाँ पर मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन है, A, B, C एंड D। अब यहाँ पर कंज्यूमर अगर किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज करता है, चाहे वो A को चूज करे, B को चूज करे, C को चूज करे, D को चूज करे, तो उसको हर सेट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चारों में से वो जिसको भी चूज करेगा, अगर सपोज वो A को चूज करता है तो A पर भी उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर D को चूज करता है तो D पर भी उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सा ऑप्शन ले चूज करें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस सेट। एक ऐसा सेट जिसमें हमने दो गुड्स के
अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, मगर हर कॉम्बिनेशन से हमारे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, चाहे वो ऑप्शन ए चूज करे, बी, सी या डी। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बना रखा है, देखिए इंडिफरेंस, पहले इसको देख लेते हैं सेट को। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन है या तो हम 1 एप्पल ले या 10 ऑरेंजेस ले। मैंने आपको बताया था दोनों हमारे क्या होने चाहिए, सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। ठीक है, एप्पल की जगह पर ऑरेंज है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, एक एप्पल ले रहा है वो 10 ऑरेंजेस ले रहा है। सेकंड वाले में उसने 2 एप्पल्स लिए और 7 ऑरेंजेस। अब देखिए यहाँ पर बस एक चीज देखने वाली है, जैसे जैसे हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम होता जा रहा है, मगर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, दैट्स व्हाई हमारे कंज्यूमर को हर लेवल पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये वाला मान के चला था कि दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हमें सिंपल एक चीज दिख रही है कि एक चीज को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंडिफरेंस कर्व में क्या आता है, इट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जब हम इन सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जब हम एक ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं, इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, इट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये जो हमारा आईसी कर्व है, ये वाला, ये जो हमारा आईसी कर्व है, ये हमें शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन ए, बी, सी और डी, द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मतलब अगर कंज्यूमर ये वाला पॉइंट लेता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई सा भी पॉइंट वो ले उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब ये जो उसका आईसी कर्व है दैट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। इस पर जो भी पॉइंट बनेगा उस पर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो इन चारों में से अगर वो कोई भी पॉइंट लेता है दैट मीन्स उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, चलिए अब इसका आता है स्लोप ऑफ आईसी। वैसे इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं बट वो आईसी में ही मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ आईसी मतलब ये जो आईसी का स्लोप है आप किस तरीके का है, मतलब ये किस तरफ जा रहा है। देखिए स्लोप ऑफ आईसी, जो आईसी का स्लोप है ये ऑलवेज डाउनवर्ड जाता है, नीचे की तरफ जाता है। दूसरी बात, ये ऑलवेज लेफ्ट से राइट साइड जाता है, लेफ्ट से राइट साइड जाता है और वो भी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप होता है आईसी का। अब ये ऐसा क्यों होता है, आईसी कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट ही क्यों जाता है, लेफ्ट से राइट की साइड ही क्यों जाता है, नीचे की तरफ ही क्यों जाता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो इसका एक रीजन है, देखिए इट शो द अमाउंट ऑफ गुड एक्स। अब गुड एक्स आप कहोगे यहाँ तो ऑरेंजेस दिखा रहे, गुड एक्स का मतलब ये होता है हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर जो हमारा गुड हम शो कर रहे हैं दैट इज गुड वाई, और एक्स एक्सिस पर जो शो कर रहे हैं दैट इज गुड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इट शो द अमाउंट ऑफ गुड एक्स, ये शो करता है, ये जो स्लोप है ये क्या दिखाता है, अमाउंट ऑफ गुड वाई, ये हमारा अमाउंट ऑफ गुड वाई है which a consumer is willing to sacrifice। मतलब y का कुछ पार्ट हमारा कंज्यूमर सेक्रीफाइस कम करने के लिए तैयार है for 1 more unit of good x। एक एप्पल की यूनिट या गुड x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए, यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ से बेटर समझ में आएगा। गुड y हमारा कौन सा है, ऑरेंज, और x कौन सा है, एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुड वाई विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस। गुड वाई को कंज्यूमर सैक्रिफाइस मतलब 10 से वो 7 पे आने के लिए तैयार है, 3 यूनिट्स को वो सैक्रिफाइस कर रहा है फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स को एक ज्यादा यूनिट पाने के लिए ये गुड वाई के 3 यूनिट्स को क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, इट इज नोन एज एमआरएस, इसको हम एमआरएस कहते हैं। एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब एक गुड वाई के कम होने से गुड एक्स का बढ़ना, इसको हम कहते हैं डेल लॉस और डेल गेन, ऐसे भी कह सकते हैं बट वैसे हम इसे डेल वाई और अपॉन डेल एक्स ही कहते हैं। ठीक है, कि एक्स में कितना, सॉरी वाई में कितना चेंज आया
और एक्स में कितना चेंज आया, इसको हम कहते हैं MRS मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं del y अपॉन del x से, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। दिस इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर डिपेंडिंग ऑन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये डिटरमाइन, ये कब डिटरमाइन किया जाता है, कब निकाला जाता है, बाय द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर ही निकालता है, कंज्यूमर ही डिटरमाइन करता है, डिपेंडिंग ऑन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिपेंड करता है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है। ओके अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, आईसी कर्व की हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू।